जैसा कि पिछली कड़ी में हम प्रारंभिक स्तर की आत्माओं की बात कर रहे हैं, वो आत्माएं जिन्होंने धरती पर जीवन वाला खेल अभी बहुत कम खेला है, सिर्फ 1, 2 या 3 ही जन्म लिए हैं, बिल्कुल उनका शुरुआती समय है। उनका स्वभाव किस तरीके का होता है, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कार्मिक अकाउंट में आती हैं, इस चीज़ का जिक्र हम पिछली वीडियो में कर रहे थे। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर न्यूटन का सवाल था कि जब आत्मिक समूह का जो हर सदस्य है उसके सामने कोई भी बात छिपाई नहीं जा सकती, जो पिछला जीवन रहा है उसमें जो कमियां रही हैं वो सब सामने होती हैं, उन्हें छुपाया नहीं जा सकता, तो क्या ये सारी बातें उन्हें परेशान नहीं करती कि उनकी कोई भी बात छुप नहीं सकती, चाहे वो उनके पूर्व जीवन के किए हुए कर्म ही क्यों ना हो। इस पर व्यक्ति का जवाब था, वैसे तो ये बात चुभती जरूर है, मगर हम इसे विकृत रूप नहीं देते हैं। यहाँ पर इस बात पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये शुरुआती आत्माएं हैं, इनके पहले, दूसरे, तीसरे जन्म है, इसलिए वो ये कह रही हैं कि ये बातें हमें चुभती जरूर हैं। अगर कोई उच्च स्तरीय आत्मा होती तो उसे ये बात चुभती भी नहीं कि वो अपनी कमियों को सबके सामने उसकी कमियां प्रत्यक्ष हो रही हैं। जैसा कि वो व्यक्ति एल्यूमस, ये वो जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में बताया था कि वो पूर्व जन्म में एक बहुत बेहतरीन पेंटर हुआ करता था, तो उसका क्या उद्देश्य था। उसने कहा कि वो कलात्मक आनंद देना चाहता था, वो एक उद्देश्यपूर्ण कला के द्वारा समाज का विकास करना चाहता था, ये उसका लक्ष्य था। लेकिन हुआ क्या, हुआ इसके उलट। वो खुद कहता है कि मैंने किया क्या, मैं तो बस रात के वक्त एस्टरडम की नहर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था, मस्ती और खेलकूद में डूबा रहता था, बस इसीलिए मैं अपने मूल उद्देश्य से पीछे हट गया। क्योंकि जो उसका छोटा सा पूर्व जन्म था वो इसी तरह से जीवन का एक भौतिक चीजों का आनंद लेते हुए अपने उद्देश्य को भूल के छोटा सा जीवन उसका गुजर गया था। अब जैसे उसी के आत्मिक ग्रुप का एक और मेंबर है जिसका नाम है नोरक्रास। नोरक्रास भी एक प्रारंभिक ही आत्मा है, उसने भी बस 2-3 ही जन्म लिए हैं धरती पर, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि आत्मिक ग्रुप की आत्माएं इस धरती पर भी और आत्मा लोक में भी एक दूसरे को तरक्की करने में सहयोग देती हैं। तो नोरक्रास उसकी कमी उसे बताते हुए कहता है कि वो न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिम्मेदारी लेने से भी बचता रहा है। और जहां तक नोरक्रास की बात है, नोरक्रास खुद भी धन संपदा और सत्ता के पीछे पागल था, और वो भी इन दोनों ही चीजों से अपनी स्वार्थ पूर्ति चाहता था। और इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि जो एल्यूम था वो स्वार्थी होने के साथ साथ घमंडी भी था, अभिमानी भी था, क्योंकि उसने एक सेलिब्रिटी की तरह अपना छोटा सा जीवन गुजारा था, तो वो कहीं ना कहीं अभिमानी भी था। नोरक्रास में अभिमान नहीं था, उसमें गुरूर का भाव तो नहीं था, लेकिन बहुत उच्च स्तरीय आत्मा तो वो भी नहीं है, वो भी सेल्फिश है। अब इसी ग्रुप का एक और सदस्य भी है, इसी आत्मिक ग्रुप में ड्रूबी नाम का एक और सदस्य भी है। अब ड्रूबी की क्या कमी थी, यहाँ इससे आप ये जान पाएंगे कि जो शुरुआती आत्माएं हैं वो कितनी उनमें आत्मिक उन्नति की कितनी कमी होती है, तो वो किस तरह की कमियों के साथ होती हैं, जिसको धीरे धीरे करते हुए, सीढ़ियां चढ़ते हुए हम उन पर जीत हासिल करते हैं। अब ड्रूबी की कमजोरी ये थी कि उसे दूसरों को अपने नियंत्रण में रखने में मजा आता था। ड्रूबी अपने पूर्व जन्म में एक जहाज का कप्तान रहा था, और इस तरह का जीवन बिताते हुए वो एक समुद्री डाकू और एक कठोर किस्म का इंसान था। इस तरह का इंसान जिसे नाराज करते हुए उसके दोस्त डरते थे। ड्रूबी कोई बहुत क्रूअल इंसान नहीं था, लेकिन कठोर था, और एक कप्तान के रूप में उसकी बहुत इज्जत थी, और जो उसके अंडर लोग थे वो उनका बहुत बड़ा हितैषी भी था, उनका ख्याल भी रखता था। अब चौथा मेंबर विलो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि विलो इस ग्रुप का सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की करने वाला मेंबर था। वो जो बेसहारा भूखे लोग होते थे उनकी सहायता करता था। अब जैसे ड्रूबी है, ड्रूबी के बारे में एक बहुत विशेष बात थी, जैसे जब वो जहाज का कप्तान था तो एक बार
जब जहाज डूबने लगा था, तो एक व्यक्ति जब गिर गया था समुद्र में और वो डूब रहा था, तो ड्रूबी ने अपनी कमर पर रस्सी बांधकर अपनी जान पर खेलकर उस इंसान की जान बचाई थी। और अब हम वापस आते हैं एल्यूमस। जैसा कि हम जानते हैं, एल्यूमस तो एक चित्रकार था, लेकिन उसकी भी एक खूबी थी, वो ये कि वो, जैसा कि उसका उद्देश्य ही था कि वो उद्देश्यपूर्ण तरीके से विकास करे समाज का, तो वो लोगों में खुशियां बांटकर उसे अच्छा लगता था, लोगों को आनंद देकर उसे अच्छा लगता था। ये उसकी एक पर्सनैलिटी का प्लस पॉइंट था। अब इस तरह से हम ये चीज समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से जो शुरुआती आत्माएं होती हैं, जिन्हें हम अपरिपक्व आत्माएं कह सकते हैं, ये आत्माएं कुछ कमियों के साथ, कुछ खूबियों के साथ इस धरती पर आती हैं, और इन्हीं कमियों को हम धीरे धीरे करके, ये जो जीवन वाला खेल हम खेल रहे हैं, हम इन्हीं कमियों को पार पाते जाते हैं। जो ये स्थितियां हैं, ये कौन सी आत्माएं, ये ड्रूबी, विलो, नोरक्रास, ये सब कौन सी आत्माएं हैं? ये सब बिल्कुल बिगनिंग स्तर की आत्माएं हैं, और जिनका आपस में एक दूसरे के साथ गहरा कार्मिक अकाउंट है, एक दूसरे के जीवन में रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन ये खुद अभी बहुत बिगनिंग की हैं, इनको खुद अभी बहुत कुछ सीखना है। ये जो डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च रही, वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये जो घुली मिली आत्माओं का समूह है, ये जैसे इंसानों की एक पारिवारिक प्रणाली होती है ना, उसके साथ मिलता जुलता है। जैसे हमारा एक परिवार होता है, परिवार में एक सबसे मेन सदस्य होता है जो महत्वपूर्ण फैसले लेता है, जिसके ऊपर घर की जिम्मेवारी होती है, फिर एक निचले स्तर का व्यक्ति होता है, मतलब एक प्रणाली चलती है। तो इसी तरीके से इन आत्मिक समूहों में भी आत्माओं में एक पारिवारिक प्रणाली जैसा स्थान होता है, ऊपर का, नीचे का, सबसे नीचे की एक आत्मा। अब जैसे ये आत्मिक समूह है, यहाँ अलग अलग सदस्य हैं, तो यहाँ पर जैसे विलो है, विलो ने ज्यादा तरक्की करी है, तो विलो एक तरह से जैसे परिवार का मुखिया होता है, उस तरह की एक आत्मा है। उस आत्मिक समूह के अंदर मुखिया जैसी एक आत्मा है। जैसे 4 दोस्तों के ग्रुप में भी एक दोस्त ऐसा होता है ना, जिसकी बात सब मान लेते हैं, बस कुछ ऐसा। अब जैसे विलो है, विलो की ऊर्जा का रंग बदलना शुरू हो गया है, विलो की ऊर्जा का रंग गुलाबी रंग में बदलना शुरू हो गया, तो वो ये बताता है कि वो बढ़ रहा है, वो स्तर 2 तक पहुंच रहा है। ये अभी सारी स्तर पहले की आत्माएं हैं, लेकिन विलो तरक्की करते करते स्तर 2 के करीब बस पहुंचने वाला है। और जैसा कि हम जानते हैं, जो भी आत्माएं तेजी से तरक्की कर जाती हैं, वो फिर उनके आत्मिक ग्रुप बदल जाते हैं। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतनी सारी जो मानवीय उन्होंने जीवन जिए हैं, सब कुछ उन्होंने किया है, इसके बावजूद जो घृणा है, संदेह है, किसी का अनादर करने का भाव है, ये सारी फीलिंग्स आत्माओं के अंदर नहीं है। ये बिगनिंग की आत्माओं के अंदर भी नहीं है। मेरे दूसरे चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर इस समय आत्मा एक शरीर अनेक, सेम सोल मैनी बॉडीज की सीरीज चल रही है, जो कि डॉक्टर ब्रायन विस की लिखित पुस्तक पर आधारित है। इस सीरीज में हम ये चीज समझ पाएंगे कि किस तरीके से 2 लोग एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, कोई घटना वो हम पर किस तरीके से इफेक्ट डालती है, और किस तरीके से फिर आगे जाकर हम लोगों के जो कार्मिक अकाउंट है वो एक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के उद्देश्य के करीब ले जाने का वजह बनता है। अगर आप सेम सोल मैनी बॉडीज की सीरीज सुनना चाहते हैं, तो कृपया मेरे दूसरे चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर जरूर विजिट कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों में दिया गया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि